Hello guys and welcome on our YouTube channel. And today we are to discuss regarding a newly issued notification by government. और नोटिफिकेशन है सभी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनीज के लिए। गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं इन सब के रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, और काफ़ी सारे नए कंप्लायंसेस ऐड किए हैं। तो ये नोटिफिकेशन उन्हीं सब चेंजेस और कंप्लायंसेस के बारे में है। तो लास्ट ईयर फाइनेंस बजट 2020 में गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, सेक्शन 12AB। सेक्शन 12AB से पहले क्या होता था कि सारे के सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो अपनी चैरिटेबल इनकम पर एग्जम्पशन अवेल करना चाहते थे, उन सबको अंडर सेक्शन 12A या फिर 12AA या फिर 80G में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता था। बट सेक्शन 12AB के आ जाने से अब सेक्शन 12AB में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है और सेक्शन 12AA या फिर 80G अब खत्म हो गए हैं। तो 12AB में रजिस्ट्रेशन लेने की जो लास्ट फाइनेंस बजट में डेट थी वो थी 1 जून 2020, बट कोविड की वजह से वो डेट डेफर हो गई और अब जो डेट है वो है 1 अप्रैल 2021। तो तब गवर्नमेंट ने सिर्फ एक सेक्शन प्रपोज किया था और अब इस नोटिफिकेशन से गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और फॉर्म भी प्रेस्क्राइब कर दिए हैं। तो अब वो सारे ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी जो ऑलरेडी अंडर सेक्शन 12A या फिर 12AA या फिर 80G में रजिस्टर्ड हैं, अब उन सबको अंडर सेक्शन 12AB रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अब मैंडेटरी है तो उन्हें एक फॉर्म फाइल करना है जो कि फॉर्म है 10A। 10A फॉर्म फाइल करने की जो टाइम लिमिट है वो है 3 मंथ्स। 1 अप्रैल 2021 से 3 महीने के अंदर अंदर उन सभी को जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं सेक्शन 12A, AA या फिर 80G में अंडर सेक्शन 12AB रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, यानी कि फॉर्म 10A फाइल करना कंपलसरी है 3 महीने के अंदर अंदर, वरना उन सब के रजिस्ट्रेशन इनऑपरेटिव हो जाएंगे। अगर ये सभी 10A फाइल करते हैं तो गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट इशू करेगी अंडर फॉर्म 10AD में। गवर्नमेंट एक 10AD फॉर्म इशू कर देगी। 10AD फॉर्म बेसिकली ऑर्डर ऑफ अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा या फिर कैंसिलेशन होगा या फिर रिजेक्शन होगा। सो अब वो सारे ट्रस्ट, सोसाइटी या फिर सेक्शन 8 कंपनी जो कि पहली बार रजिस्ट्रेशन लेंगे अंडर सेक्शन 12AB, मतलब अब से पहले वो किसी भी सेक्शन में रजिस्टर्ड नहीं थे, अब वो पहली बार फर्स्ट टाइम अंडर सेक्शन 12AB रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए फॉर्म प्रेस्क्राइब किया है। फॉर्म है 10AB। 10AB फाइल करने के बाद जो गवर्नमेंट उन्हें एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगी। एक्चुअली पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट ट्रस्ट या सोसाइटी से बोलती थी कि पहले आप काम शुरू करिए तब हम आपको रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेंगे, और इंस्टीट्यूट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बोलते थे कि हमारे पास ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन हमें डोनेशन मिलने में प्रॉब्लम होती है। तो एक प्रॉब्लम, एक इशू था डिपार्टमेंट और ट्रस्ट के बीच में, सोसाइटीज के बीच में, जो कि गवर्नमेंट ने इस नए सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने के बाद उस प्रॉब्लम को, उस इशू को काफी हद तक रिजॉल्व करने की कोशिश की है। तो 12AB में रजिस्ट्रेशन उन सबको, सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट को प्रोविजनल बेसिस पर मिलेगा 3 साल के लिए। तो अब उन सबको जो पहले रजिस्टर्ड नहीं थे या फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने फॉर्म प्रेस्क्राइब किया 10AB। 10AB जो फॉर्म है वो फाइल करने के बाद गवर्नमेंट उन सबको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगी अंडर सेक्शन फॉर्म 10AC में। फॉर्म 10AC में गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट, एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन
उन सबको प्रोवाइड कर देगी। ये है फॉर्म 10AB जो कि फाइल करना है उन सबको जो फर्स्ट टाइम अंडर सेक्शन 12AB रजिस्ट्रेशन लेंगे, मतलब अभी से पहले वो किसी भी सेक्शन में रजिस्टर्ड नहीं थे। तो अब वो सारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेज जो कि रिसर्च में इंगेज हैं, चाहे वो साइंटिफिक हो, स्टैटिस्टिकल हो, सोशल हो, और उनके पास अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 कोई रजिस्ट्रेशन है, तो उन सब के लिए भी गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्म प्रिस्क्राइब किया है और वो फॉर्म है 3CF। फॉर्म 3CF सिर्फ उन्हें ही फाइल करना है जो अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 रजिस्टर्ड है। सिर्फ उनके लिए ही फॉर्म 3CF अवेलेबल किया है पोर्टल पर गवर्नमेंट ने। अब वो सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो साइंटिफिक रिसर्च या स्टैटिस्टिकल या फिर सोशल रिसर्च में इंक्लूड है, वो ये फॉर्म 3CF फाइल करेंगे। गवर्नमेंट ने एक और फॉर्म प्रिस्क्राइब किया, फॉर्म 10BD। 10BD एक्चुअली एक स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स है। उसमें हमें एंटिटी को, चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटी को अपने ईयरली बेसिस पर जो उसने डोनेशन एक्सेप्ट की है, उस डोनेशन की डिटेल हमें उस रिटर्न में, उस फॉर्म 10BD में डिपार्टमेंट को बतानी है एनुअली बेसिस पर। एक्चुअली 10BD एक एनुअली बेसिस, एक एनुअली रिटर्न आप कह सकते हैं, एक ऐसा फॉर्म है जो कि सभी ट्रस्ट को और सोसाइटीज को, सेक्शन 8 कंपनी को एनुअली बेसिस पर फाइल करना है। बट ये फॉर्म 20-21 के लिए नहीं है, ये स्टार्ट ही 21-22 के लिए है, यानी कि इस फॉर्म को फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो स्टार्ट ही होती है 1 अप्रैल 2022 से। तो 10BD फॉर्म फाइल करना है अब सबको ईयरली बेसिस पर, एनुअली बेसिस पर। अब जो भी डोनर एंटिटी को डोनेशन देता है, तो अब उस डोनर को एक सर्टिफिकेट भी देना कंपलसरी है। मतलब एंटिटी उस डोनर को एक सर्टिफिकेट देगी फॉर्म 10BE में। वो कुछ ऐसा होगा जैसे TDS सर्टिफिकेट इशू करते हैं, हम TDS काटते हैं किसी का और बाद में उसे प्रूफ के तौर पर TDS सर्टिफिकेट इशू करते हैं। सेम ऐसा ही अब चैरिटेबल ट्रस्ट को अपने डोनर को एक सर्टिफिकेट इशू करना कंपलसरी होगा फॉर्म 10BE में। तो ये वो सारे कंप्लायंसेस हैं, ये वो सारे फॉर्म्स हैं जो 1 अप्रैल 2021 से इन्फोर्स हो जाएंगे, फाइल करने मैंडेटरी होंगे सभी चैरिटेबल ट्रस्ट को, सोसाइटीज को और सेक्शन 8 कंपनीज को। काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, काफी सारे फॉर्म्स हैं, चेंजेस हैं, उन सब के बारे में आज हमने अभी डिस्कस किया है। थैंक यू।